नमस्कार। पोस्ट ऑफिस स्कीम्स नाम सुनते ही सेफ्टी और भरोसे का ख्याल आता है ना? पर सवाल यह है कि क्या हम इन स्कीमों से अपनी कमाई को वाकई में मैक्सिमाइज कर रहे हैं? कई बार छोटी छोटी डिटेल्स नज़रअंदाज हो जाती हैं और हम अच्छे खासे रिटर्न से चूक जाते हैं। तो आज इन्हीं स्मार्ट तरीकों पर बात करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या पोस्ट ऑफिस में रखा पैसा आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा है? चलिए पता लगाते हैं। इस पूरी चर्चा के आखिर तक कुछ ऐसी असरदार रणनीतियां साफ हो जाएंगी जो आपके रिटर्न को एक कह सकते हैं नया बूस्ट दे सकती हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी भी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का जो पहला कदम है ना, वो है मौजूदा हालात को समझना। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं ताज़ा इंटरेस्ट रेट्स पर। और यहाँ एक अच्छी खबर भी है। अप्रैल से जून 2026 वाली तिमाही के लिए सरकार ने छोटी बचत योजनाओं के इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए माहौल एकदम स्टेबल है, जो कि प्लानिंग के लिए जाहिर है बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। यहाँ जो आंकड़े हैं वो अपने आप में एक कहानी बता रहे हैं। सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन स्कीम दोनों 8.2% के साथ सबसे ऊपर हैं। पीपीएफ भी 7.1% पर काफ़ी मजबूती से दिखा हुआ है और मंथली इनकम के लिए एमआईएस 7.4% पर एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो बस इन्हीं दरों को दिमाग में रखकर हम आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए अब आते हैं हमारी पहली प्रो टिप पर। और ये सुनने में शायद बहुत मामूली सी बात लगे, लेकिन यकीन मानिए, महीने में पैसा जमा करने का सही टाइम आपके रिटर्न पर सीधा सीधा असर डालता है। और वो सीक्रेट है 5वीं और 10वीं तारीख का रूल। देखिए, पीपीएफ में हमेशा महीने की 5 तारीख से पहले पैसा डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो 5 तारीख से महीने के आखिर तक के सबसे कम बैलेंस पर होता है। मतलब अगर आपने 6 तारीख को पैसे जमा किए तो समझ लीजिए उस पूरे महीने का ब्याज गया। सुकन्या समृद्धि के लिए ये डेडलाइन 10 तारीख है। तो बस कुछ दिनों का ध्यान रखना है और पूरे महीने का ब्याज आपका। ओके, अगली टिप तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये एक ऐसा स्मार्ट कॉम्बो है जिससे पैसा आपके लिए डबल ड्यूटी करेगा। जी हाँ, हम यहाँ ब्याज पर भी ब्याज कमाएंगे। इसको कहते हैं MIS प्लस RD का कॉम्बो हैक। और तरीका बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, मंथली इनकम स्कीम यानी MIS में पैसा इन्वेस्ट करें, जहां से 7.4% की दर से हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा। स्टेप 2, हर महीने मिलने वाले इस इंटरेस्ट को ऑटोमेटिकली एक रिकरिंग डिपॉजिट मतलब RD अकाउंट में ट्रांसफर करने का सेटअप कर दें। अब क्या होगा? इस RD पर 6.7% का अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। और नतीजा? अरे वाह, आपका ब्याज भी अब आपके लिए पैसा कमा रहा है। अब हमारी अगली टिप खास उन लोगों के लिए है जो एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह है लैडरिंग नाम की एक बहुत ही कारगर टेक्निक जो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट के रिस्क को मैनेज करने में जबरदस्त मदद करती है। तो ये लैडरिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये अपने इन्वेस्टमेंट की एक सीढ़ी बनाने जैसा है। एक बड़ी रकम को एक ही एफडी में लॉक करने के बजाय आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर अलग अलग मैच्योरिटी वाली एफडीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे कैश का फ्लो भी बना रहता है और इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव का असर भी एवरेज आउट हो जाता है। चलिए इसे 5 लाख रुपए के एक उदाहरण से समझते हैं। आप इस रकम को 1-1 लाख के 5 हिस्सों में बांट दीजिए। फिर हर हिस्से को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल की अलग अलग एफडी में डाल दीजिए। अब इसका जादू देखिए, हर साल आपकी एक एफडी मैच्योर होगी। इससे आपको जरूरत के लिए पैसा भी मिलेगा और आप उस पैसे को उस समय की सबसे अच्छी ब्याज दर पर दोबारा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। और अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे जरूरी प्रो टिप्स पर। ये हैं टैक्स बचाने और इन्वेस्टमेंट लिमिट्स का स्मार्ट तरीके से फायदा उठाने के बारे में। ये स्लाइड टैक्स प्लानिंग के लिहाज से बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 5 साल की टीडी, पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने पर 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। पर यहां एक बात का खास ध्यान रखिएगा, 1, 2 या 3 साल वाली छोटी टीडीज इस फायदे के लिए क्वालिफाई नहीं करती। इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को समझना भी एक तरह का स्मार्ट हैक ही है। MIS का ही उदाहरण ले लीजिए। एक सिंगल अकाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो यही लिमिट सीधे 15 लाख रुपए हो जाती है। मतलब साफ है, परिवार के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा मंथली इनकम का सीधा रास्ता। अब ये जो बात इस स्लाइड पर है ना, इसे पीपीएफ का सुपर पावर समझिए।
बहुत ही कम लोगों को ये पता होता है कि पीपीएफ अकाउंट में जमा पैसे को कोई भी कोर्ट का आदेश या कोई भी कर्ज वसूलने वाली एजेंसी अटैच नहीं कर सकती। ये आपके पैसे के लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो शायद ही कहीं और मिले। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी प्रो टिप्स को रिवाइंड करते हैं। पहला, टाइमिंग का ध्यान रखें। पीपीएफ में 5 तारीख, एसएसवाई में 10 तारीख से पहले। दूसरा, एमआईएस और आरडी का कॉम्बो बनाकर ब्याज पर ब्याज कमाएं। तीसरा, लिक्विडिटी के लिए एफडी लैडरिंग का इस्तेमाल करें। चौथा, एमआईएस जैसी स्कीम्स में जॉइंट अकाउंट से लिमिट बढ़ाएं। और हाँ, पांचवा, पीपीएफ के उस खास सुरक्षा कवच को हमेशा याद रखें। तो अब आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में इन छोटी-छोटी पर दमदार डिटेल्स के लिए जगह है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का असली मतलब ही यही है, हर छोटी डिटेल से एक बड़ा फर्क पैदा करना।